हाल ही में हमने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी एक विवाह को लेके, गोलू शुक्ला जी के विवाह को लेके, जो कि मंदिर प्रांगण में नहीं जबकि गर्भगृह में उनका विवाह संपन्न किया गया था। मेरा ऐसा मानना है कि यदि धूप है तो छाँव भी होगी ही होगी, यदि अग्नि है तो जल का तत्व भी है ही। भगवान की श्रद्धा से दर्शन करें, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है और एक व्यक्ति के कारण कम से कम 10 लोगों को परेशानी होती है, वो दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए लेकिन ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जो आज तक उन्हें नहीं मालूम है, जो आप बताना चाहेंगे उन्हें? तो उल्टा स्वास्तिक बनाता है, सीधा बनाने के लिए भी हमारे पास में लोग आते हैं। कई व्यक्ति जो है अराजकता फैलाते हुए नजर आते हैं केवल धर्म के नाम पर, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? लोग एक्चुअली सनातन को एक बहुत गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और बात यदि मठ मंदिरों तक आए तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा है कोई मंदिर में घुस के कोई प्रहार कर रहा है जी। कोई मस्जिद में घुस के प्रहार कर रहा है या कोई गुरुद्वारे में घुसने की किसी ने चेष्टा की हो। कि खजराना मंदिर की दान पेटी से लगभग 2.25 करोड़ का हमें दान दक्षिणा प्राप्त। अलग अलग सेवा प्रकल्प हमारे मंदिर पर चलते हैं। ये लगभग जो दान निकला है अभी मेरे ख्याल से 6 महीने में पेटी खोली थी मंदिर। अभी हमने कुछ समय पहले ही खाटू श्याम मंदिर में चल रहे वीआईपी कल्चर के को एक्सपोज किया है। हमारे रिपोर्टर्स गए थे वहाँ राजस्थान। अपने बल का प्रयोग करके भारत के समूचे जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर मंदिर की मर्यादाओं को तोड़ दिया जाता है, गर्भगृह की मर्यादाओं को तोड़ दिया जाता है, मंदिर के नियमों को तोड़ दिया जाता है। इंदौर की पहचान और सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है खजराना गणेश मंदिर, जहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु हर दिन मौजूद होते हैं। भगवान श्री गणेश के सामने नतमस्तक हो जाते हैं अपने दुखों का हरण के लिए, और इन्हीं परंपराओं को आगे ले जाते हैं पुजारी। और हमारे बीच उपस्थित हैं आज मुख्य पुजारी खजराना गणेश मंदिर के सुमित भट्ट जी। तो हम आज बात करेंगे सुमित भट्ट जी से और जानेंगे खजराना गणेश मंदिर की हर वो परंपराएं, हर वो बातें जो एक श्रद्धालु जानना चाहता है। नमस्कार सुमित भट्ट जी, जय श्री गणेश। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खजराना गणेश मंदिर के इतिहास के साथ। तो आखिर क्या है जो इसे इतना खास बनाता है और हजारों की तादाद में लोग हर दिन वहां पर पहुंचते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं? जी, सर्वप्रथम तो हम भगवान श्री खजराना गणेश जी महाराज का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, अर्थात भगवान गणेश जी महाराज कैसे प्रकट हुए, इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। सन 1735 में खजराना गांव हुआ करता था। खजराना गांव में एक पंडित जी थे जिनका नाम था श्री मंगल जी भट्ट। वे हमारे पूर्वज थे, मुझसे 8 पीढ़ी ऊपर। मैं 8वीं पीढ़ी आज भगवान श्री गणेश जी महाराज की कृपा से उनकी सेवा में हूँ। तो वे परम गणेश भक्त थे, निरंतर भगवान का जप करना, गणेश जी महाराज का स्मरण करना उनके दैनिक दिनचर्या में यही रहता था। एक दिन भगवान गणेश जी महाराज ने उनको स्वप्न दिया कि मैं इस स्थान पर हूँ, मेरी प्रतिमा यहाँ पर है, आप मुझे यहाँ से निकालिए। जैसे ही पंडित जी महाराज को स्वप्न आया, उस समय तत्कालीन महारानी थी देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनके बारे में समग्र विश्व अच्छे से ही जानता है कि वे कितनी धर्मपरायण थी, परम शिव उपासक थी। तो पूज्य मंगल जी भट्ट महारानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मुख प्रस्तुत हुए और उन्होंने जैसा कि स्वप्न में गणेश जी महाराज ने आदेश किया था वो सब उनको बताया कि गणेश जी महाराज मेरे स्वप्न में आए हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं जिस स्थान पर हूँ मुझे यहाँ से निकालिए। महारानी जी ने तत्काल अपने कुछ सहायकों को, सेवकों को आदेश किया कि पंडित जी महाराज जो बता रहे स्थान, उस स्थान पर जाइए और वहाँ खुदाई आरंभ कीजिए। तुरंत बाद जो है वहाँ पर खुदाई शुरू की गई। जो स्थान चिन्हित भगवान गणेश जी महाराज ने स्वप्न में चिन्हित किया था, उस स्थान पर थोड़ी ही देर बाद वहाँ से गणेश जी महाराज की, जैसा कि मैंने अपने पूर्वजों के मुख से सुना है, काले पाषाण की लगभग 2.5 से 3 फीट की प्रतिमा निकली थी। जो प्रतिमा आज हम खजराना गणेश जी महाराज के स्वरूप में देखते हैं, ये वही प्रतिमा है। तभी से खजराना गणेश जी महाराज वहाँ पर विराजमान है और भगवान गणेश जी महाराज को नित्य चोला चढ़ता है, जिसमें सिंदूर का लेपन गणेश जी महाराज को किया जाता है, जिससे कि प्रतिमा का स्वरूप इतना दिव्य और भव्य हो गया है। हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग भक्त अपनी मनोकामना लेकर के भगवान गणेश जी महाराज के सम्मुख आते हैं और गणेश जी महाराज उनके सकल मनोरथ पूर्ण करते हैं। जी, जैसे आपने बताया आप 8 पीढ़ियों से खजराना गणेश मंदिर में लगातार सेवाएं दे रहे हैं,
तो आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हुई या ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपका ये अटूट विश्वास अब भी बना हुआ है? ये तो परंपरा का निर्वहन हो रहा है, और मेरे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपने आप को दासानुदास मानता हूँ, अर्थात जो उसका दास है मैं उसका दास समझता हूँ खुद को। कभी भी हमारे बड़ों ने हमें तो यही सिखाया कि अपने अंदर कोई श्रेष्ठता ना आ जाए गलती से भी, नहीं तो भगवान के चरण छूट जाएंगे। ये तो मेरा सौभाग्य है कि गणेश जी महाराज ने मुझे चुना इस कुल में, और अपने निज सेवक के रूप में भगवान ने चुना। और नित्य ऐसे चमत्कार आए दिन होते ही रहते हैं जो भक्त और भगवान के बीच होते हैं। गणेश जी महाराज आए दिन प्रमाणित करते रहते हैं कि मैं हूँ, और स्वयंभू के रूप में यहीं पे विराजमान हूँ। और जैसे खजराना गणेश मंदिर में हर दिन हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जो आज तक उन्हें नहीं मालूम है, जो आप बताना चाहेंगे उन्हें? वैसे तो आजकल सोशल मीडिया है, और भक्तों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी मुख्य परंपराएं ऐसी है कि एक चीज मान्यता है हमारे यहाँ। अभी दिनांक 6, 7 और 8 को तिल चतुर्थी आ रही है। तो इस पे सैकड़ों वर्षों से मंदिर की परंपरा है कि तिल चतुर्थी का मेले का आयोजन हमारे यहाँ होता है। तो ये मेले के पीछे की बात जो मेरे हिसाब से कई लोगों को नहीं पता है कि मेले का आयोजन क्यों होता है। कई वर्षों पहले इंदौर के महाराजा यशवंतराव जी होलकर थे, जो कि सभी जानते हैं। उनका एक समय महाराज साहब का स्वास्थ्य खराब हो गया था बहुत ज़्यादा। तो उस समय जो मौजूदा सभी राज वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन किसी भी वैद्य को ये समझ में नहीं आया कि महाराज जी को बीमारी क्या है। मतलब समझ में नहीं आ रहा था किसी के भी कि आखिर बीमारी क्या है और इसका इलाज कैसे हो। फिर जो है किसी ने बताया कि हमारे शहर में चमत्कारी गणेश जी महाराज है, खजराना गणेश जी महाराज है, एक बार वहां पर मनोकामना मांगी जाए। तो होलकर राजवंश द्वारा गणेश जी महाराज के सम्मुख मनोकामना मांगी गई, और गोबर का उस समय उल्टा स्वास्तिक बनाया था भगवान के पीछे। आज आप मंदिर जाएंगे तो देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में उल्टे स्वास्तिक बने रहते हैं सिंदूर के। ये परंपरा तभी से चली आ रही है। तो गोबर का उल्टा स्वास्तिक बनाया होलकर राजवंश के लोगों ने, और ऐसी मान्यता करी गणेश जी महाराज से कि प्रभु आप महाराज साहब को जल्दी स्वस्थ कर देंगे तो हम यहाँ पर 3 दिन का उत्सव करेंगे मेले के रूप में, जत्रा बोलते हैं उसको। तो जत्रा का आयोजन हम लोग करेंगे, और मान्यता मांगी गई। और जो बीमारी किसी राज्य वेद को समझ में नहीं आ रही थी, गणेश जी महाराज ने चमत्कारिक रूप से उसको सुधार आया महाराज जी के स्वास्थ्य में, शीघ्र स्वस्थ हुए। और तभी से मंदिर पर जो है 3 दिन का उत्सव मनाया जाता है। अब हमने उसको बढ़ा करके 5 दिन का कर दिया है इस बार से। तो 5 दिन का तिल चतुर्थी मेला है इस बार, 6, 7, 8, 9 और 10 को। तभी से मान्यता है। और तिल और गुड़ के 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग गणेश जी महाराज को सैकड़ों वर्षों से लगता है। जैसे आपने बताया कि उल्टा जो स्वास्तिक अभी भी बनाते हैं कई सारे लोग, और बहुत सारे बने भी होते हैं। तो जब भी हम मंदिर प्रांगण में उपस्थित होते हैं, यहाँ हम देखते हैं तो वहाँ पे अभी भी बनाते हैं श्रद्धालु। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या अभी भी वो चीज़ें जो होलकर राज्य के समय हुआ था, तो क्या अब भी वो होता है? उनकी मान्यताओं में उनकी मन्नतों को पूरा किया जाता है या होती है? बिल्कुल बिल्कुल। भगवान जो है भक्तानुकंपनम देवम, भक्त की अनुकंपा को पूर्ण करने वाले, भक्त की अनुकंपा के अनुरूप स्वरूप धरने वाले भगवान गणेश जी है। और भगवान क्या है? श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास को लेकर के भगवान के सम्मुख अपनी मनोकामना मांगता है, श्रद्धा से उल्टा स्वास्तिक बनाता है, उसकी निश्चित ही भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फिर हम देखते ही हैं कि सैकड़ों भक्त स्वास्तिक उल्टा बनाने के लिए सिंदूर लेके जा रहे हैं, फिर सीधा बनाने के लिए भी हमारे पास में लोग आते हैं। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो स्वास्तिक को सीधा किया जाता है। तो विश्वास के आधार पे भगवान गणेश जी महाराज अपने भक्तों के सारे संकट हरते हैं और उनको मंगल करते हैं। जी, तो जो श्रद्धालु हर दिन पहुंचते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें भीड़ का बहुत भीड़ हो जाती है। तो उस समय कभी कुछ लोग होते हैं जो अंदर पहुंच जाते हैं, आसानी से दर्शन कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग होते हैं जो भीड़ का सामना करते रह जाते हैं। तो ऐसा क्या अव्यवस्था होती है या किन कारणों की वजह से इन सब परेशानियों का सामना करना होता है? देखिए, क्योंकि भीड़ का जो है जमाव वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जी, भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, और ये अच्छी बात है, इसमें कोई खराब बात नहीं है। कोई भी आज देश का आप मंदिर देख लो, सभी मंदिरों में
व्यवस्थाएं हैं हम्म, भक्तों के दर्शन के लिए, और हम लोगों का प्रयास रहता है दिन कि हम इसको और सुगम करें। भक्त जो है वो कम से कम समय में भगवान के सम्मुख पहुंच पाए और दर्शन करके अपने गंतव्य तक पहुंच सके। हम्म, कई बार ऐसा होता है, कई वीआईपीस आ जाते हैं, वीआईपीस आ जाते हैं जो अपने पद का मुझे ऐसा लगता है कि शायद दुरुपयोग करते होंगे। उनके कारण जो भक्त आस्था लेकर के आता है, पीछे की कतार में खड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा आहत होती है, क्योंकि उस समय जब वो भक्त भगवान के सम्मुख आता है और उसको भगवान दिखाई देने के बजाय कोई श्रीमान जी अंदर दिखाई देते हैं, तो उसकी श्रद्धा पे निश्चित ही कुठाराघात होता है। जी। ऐसे हाल ही में हमने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जी। एक विवाह को लेके, गोलू शुक्ला जी के विवाह को लेके, जी। जो कि मंदिर प्रांगण में नहीं जबकि गर्भगृह में उनका विवाह संपन्न किया गया था। तो आखिर ऐसा क्या होता है या कौन से ऐसे मापदंड होते हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति को गर्भगृह तक जाने की अनुमति दी जाती है, या भविष्य में ऐसी कोई मापदंड हमें बनाना है, या खजराना मंदिर में ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से लोग गर्भगृह में भी जा सकते हैं? ऐसा कोई मापदंड तो नहीं है। देखिए, कोविड के पहले तक की मंदिर की व्यवस्था ये थी कि जितने भी भक्त श्रद्धालु आते थे, लाइन जो चलती थी वो गर्भगृह में से होते हुए ही चलती थी। मेरा ऐसा मानना है, कई बार हम लोग इस चीज पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन भीड़ बढ़ जाने के कारण और कई प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं जो ना बन पा रही है, हम लोगों का प्रयास है कि हम गर्भगृह कुछ समय के लिए भक्तों के लिए, मेरा ऐसा मानना है कि खोलना चाहिए। जो आम श्रद्धालु है वो भी भगवान के सम्मुख जाकर के अपना शीश झुका सके और गणेश जी को अपने निकट पा सके। जी। और ये जो गर्भगृह में बोला जा रहा है कि अब खजराना मंदिर में भी क्या वीआईपी कल्चर को आगे ले जाया जा रहा है, या फिर सभी भक्तों को एक समान मानने की मान्यता को ही हम आगे बढ़ाएंगे? हमारा तो ये प्रयास है कि सभी भक्त भगवान के एक समान है, क्योंकि भगवान वसुदेव कुटुंबकम, पिता एक है, उनके सब हम समान बच्चे हैं। सबके प्रति हमारा समान व्यवहार होना चाहिए और हर भक्त का अधिकार है कि वो भगवान के सुगमता से और निकटता से दर्शन करें। क्या हो गया है कि आपने भी देखा होगा, भीड़ ज़्यादा होती है, भक्ति कम। तो क्या आपका इसमें क्या मत है? क्या ऐसा सच में हो रहा है कि भीड़ ज़्यादा लेकिन भक्ति कम, लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने आ जाते हैं? ऐसा नहीं है, सिक्के के दोनों ही पहलू होते हैं जी। और संसार में हर प्रकार के व्यक्ति लोग होते पाए जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि धूप है तो छाँव भी होगी ही होगी, यदि अग्नि है तो जल का तत्व भी है ही है। ऐसा निश्चित है। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव ये है कि आज हम देख रहे हैं कि भारत के ही नहीं, विश्व के समूचे जितने भी धर्म स्थल है, वहाँ पर 90% जो है वो प्रेजेंस है वो यूथ की है, क्योंकि यूथ आज की डेट में सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं अपना दर्शन की बजाय प्रदर्शन करने में आगे रहता है, इसलिए वो वंचित रह जाता है अपने नेत्रों से भगवान को निहारने में, और फोटो और सेल्फी के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि मंदिर की मर्यादाएं भी टूटती है, जो कि इतनी भीड़ होने के कारण हम भी हर व्यक्ति को अवगत उससे नहीं करा सकते कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मंदिर में सब दूर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में कि दर्शन करते समय सेल्फी फोटो ना लें, भगवान की श्रद्धा से दर्शन करें, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है, और एक व्यक्ति के कारण कम से कम 10 लोगों को परेशानी होती है, वो दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए फोटो सेल्फी के लिए भगवान से खुद दूर ही रखना चाहिए। जी। जैसे आज के समय में युवा सबसे आगे दिखता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो अध्यात्म से भी उतना ही जुड़ा हुआ है जितना वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आज की डेट में हम देखें तो मैंने कहा ना, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ कि जितने भी धर्म स्थल है वहाँ 90% युवा है। आप किसी भी कहीं भागवत का आयोजन हो रहा है, वहाँ देख लीजिए कि वृद्धजन कम दिखेंगे, 80 से 90% लोग आपको यूथ दिखेंगे। आप इस समय मौजूदा भारत की स्थिति ऐसी है, मैं तो बहुत मजबूत स्थिति में भारत को मानता हूँ। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, बागेश्वर धाम सरकार, वे खुद युवा हैं। जी बिल्कुल। श्री इंद्रेश जी उपाध्याय, जो भक्ति पथ का उनका मार्ग है, सैकड़ों युवा उनके पीछे, लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं, और उनकी कथा में देखो आप, जितने भी 90% यूथ ही होता है। तो जब धर्म को की ध्वजा लेकर के इस समय जो संत चल रहे हैं वे खुद भी युवा है, तो निश्चित ही युवा को तो जुड़ना ही। लेकिन सर, जैसे देखा जाता है सभी साधु संत भी यही कहते हैं
कि किताबों को पढ़िए, आप ग्रंथों को पढ़िए, तब आप धर्म से जुड़ेंगे। तो आप इस पर युवाओं को कैसे कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि वे अध्यात्म से जुड़ें और मंदिर जाने से उनको क्या फल मिलेगा और साथ ही ग्रंथों को पढ़ने से और कितना फल मिल सकता है? हमारे जो वेद हैं, आज विज्ञान की उत्पत्ति जो हुई वो हमारे वेदों से साफ लेकर की तो हुई। हमारे जो ऋषि मुनि थे, आज डॉक्टरी हो रही है, डॉक्टर जो जिन पद्धति पे चल रहे हैं वो हमारे वेद व्यासी और ऋषि मुनि उस चीज को कितनी आज से लाखों वर्षों पहले उसका निचोड़ निकाल के रखे। और निश्चित ही युवा को धर्म से जुड़ना चाहिए, जो धर्म ग्रंथ है उससे उनसे जुड़ना चाहिए। लेकिन आज की डेट में क्या है कि व्यक्ति के पास इतना समय नहीं, और हमारा धर्म जो है वो बहुत विशाल है भाई। वेदों में भी लास्ट में लिखा गया है कि भगवान की जो महिमा है वो वेद बोलते हैं कि नेति नेति। मतलब इतना तो हमने लिख दिया, लेकिन इसके आगे भी किसी की ताकत नहीं है कि भगवान की महिमा को बखान कर सके। तो जो इस समय जो संत युवा जन हमारे बीच में है, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें और मंदिर जाने से मेरा ऐसा दावा है कि कोई भी युवा हुआ आज की डेट में कोई एंजाइटी से जूझ रहा है, कोई डिप्रेशन में है, हर व्यक्ति के निज जीवन में कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई समस्या है ही। मेरा ऐसा मानना है कि वो कोई भी मंदिर अपने जीवन में मंदिर जाने का एक नियम बना ले, 7 दिन के भीतर उसकी एंजाइटी, उसका डिप्रेशन, उसकी परेशानियां दूर होने लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी। जैसे आपने मंदिर जाने की बात कही है, लेकिन मंदिर जाने में भी जो लोग हैं वो दिखावा पे ज़्यादा अभी फोकस करते हैं। तो मंदिर जाके उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और साथ ही किन मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप उन्हें बताइए। क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर हर कुछ दिन में एक ऐसी रील वायरल हो जाती है जिसमें मर्यादाओं को लांघ लिया जाता है, बहुत उल्लंघन होता है। आप मंदिरों की मर्यादाओं को नहीं समझते हैं, चाहे वो ना केवल युवा, कई बड़े जो उम्र के लोग हैं वो भी यही चीज़ें करते हैं। तो आप उन्हें क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि मंदिर जाने का सबसे पहला तो नियम ये होना चाहिए कि आप जो भी हैं, आपकी जो भी प्रोफाइल है, आप उस प्रोफाइल को घर पे छोड़ दीजिए कि भाई मैं फलाने पद पे हूँ, मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मेरी ये डिग्री है, मेरे आगे ये लगा हुआ है, मेरे पीछे ये लगा हुआ है। मंदिर जाने का पहला प्रोटोकॉल ये है कि जहाँ पे आपने अपने चप्पल का, खड़ाऊ का, जहाँ पे आपने त्याग किया, वहीं पर आपका मैं उतर जाना चाहिए। यदि आपके अंदर मैं और आपका पद लेकर के आप परमात्मा के सम्मुख गए तो वो आपके लिए परमात्मा नहीं, पाषाण है जी। पहली बात। और दूसरा, मंदिर की मर्यादाओं का, गर्भगृह की मर्यादाओं का, भगवान के विग्रह की मर्यादाओं का हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से युवाओं को और सभी आपके जो व्यूअर्स उनको बोलना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान के सम्मुख जाए तो श्रद्धा से शीश झुकाए और पूरी श्रद्धा से भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान हमसे जो कुछ भी अपराध हुए जाने अनजाने में, आप उनको क्षमा कीजिए, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। पिता का कार्य होता है बच्चों को क्षमा करना, और आपने हमारे जीवन में आज का दिन दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आगे भी हम पे ऐसी कृपा करना। और एक चीज़ ये है कि भगवान के सम्मुख फोटो ना खींचे, भगवान की छवि को अपने नेत्रों से निहार करके अपने अंतर्मस में उतार ले, ऐसा कि घर जाते जाते तक उसी छवि का स्मरण होता रहे जो छवि हमने भगवान के गर्भगृह में विराजमान देखी है। आज मैं यदि एक सर्वे किया जाए, जहाँ एग्जिट होता है वहां पर किसी को बिठा दिया जाए और पूछा जाए कि आपने दर्शन किए, भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है, मेरा दावा है 95% लोग नहीं बता पाएंगे बिना मोबाइल की सहायता से। बिल्कुल। हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे कि भगवान के दर्शन करने के बाद में जो भगवान के मंदिर की सीढ़ियाँ है वहां पर बैठना चाहिए और 2 मिनट स्मरण करना चाहिए भगवान का। तो वो करना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए और स्मरण करना चाहिए भगवान का। लेकिन क्यों करना चाहिए, उसका उत्तर मैं आपके माध्यम से देता हूँ कि आप मंदिर जाओ और मंदिर से जब निकलो तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठो और अपने नेत्र बंद करके जो छवि आपने भगवान की, वो आप चाहे किसी भी मंदिर में गए हो, श्री ठाकुर जी के मंदिर में गए हो, श्री गणेश जी महाराज के, भगवान शिव के, रामचंद्र जी के या देवी माँ के, तो जो छवि का दर्शन आपने किया है वो छवि अगर वहाँ दिल्ली पे बैठ के आपने स्मरण किया और आपके
अंतर मन में नहीं आई, तो मेरे हिसाब से वो आपका दर्शन मान्य नहीं है। जी। और शिक्षा, जैसे हमने ये रखा है धर्म के बारे में, लेकिन युवाओं के जीवन में शिक्षा और धर्म क्या भूमिका निभाता है उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, और वो कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता। जी। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म स्वतः ही हमारी रक्षा करेगा। और यदि आज मॉडर्निटी तो बढ़ी रही है और उसके दुष्परिणाम भी हम सब देख ही रहे हैं, जो आज से पहले भारत में शायद कभी ना हुआ हो, वो सब चीज़ें हमको मॉडर्निटी के कारण देखने में आ रही है। बच्चे माता पिता की बात का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, कई माता पिता बच्चों का त्याग कर रहे हैं। कई रिलेशन ऐसे होते हैं जो जिनमें बाउंडिंग तो बहुत अच्छी होती है, रिलेशन बनते हैं, लोग रिलेशन में होते हैं और जुड़ भी जाते हैं, उसको रिश्ते को नाम भी मिल जाता है, लोग विवाह के बंधन में भी बन जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे केसेस हम खुद देखते हैं कि टूट रहे हैं। उसके पीछे कारण है मॉडर्निटी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और हमारे लोग बोलते थे और धर्म भी यही कहता है कि आप जितना धर्म से जुड़े रहोगे, उतना संस्कृति से जुड़े रहोगे, संस्कृति से जुड़े रहोगे तो मर्यादा बनी रहेगी, और मर्यादा बनी रहेगी तो रिश्ते मजबूत रहेंगे, और रिश्ते मजबूत रहेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जी। जैसे हम धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल आप ये भी देखते होंगे कि धर्म की रक्षा के नाम पर कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपत्तिजनक मानी जाती हैं। कई व्यक्ति जो हैं अराजकता फैलाते हुए नजर आते हैं केवल धर्म के नाम पर, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? बिल्कुल, निश्चित ही ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, परमात्मा ने कहा है कि वसुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी और सारा ब्रह्मांड मेरा, मतलब हम उस परम पिता के बच्चे हैं। लोग एक्चुअली सनातन को एक बहुत गलत दिशा में ले जा रहे हैं। सनातन इतना छोटा नहीं है कि हम हिंदू तक ही सीमित हैं। जी। सनातन का अर्थ हिंदू थोड़ी ना है। सनातन का अर्थ ये है कि सनातन मतलब सर्वस्व, विश्व में जो भी है वो सब कुछ हमारा है। वो इसलिए क्योंकि उन सबके ऊपर जो है वो परम शक्तिमान भगवान जो है, हम उसकी संतान है। तो भाव ऐसा रहना चाहिए कि जितने भी लोग इस संसार में रह रहे हैं वो सब हमारे भाई हैं जी। हम सबकी रक्षा करें। और बात यदि मठ मंदिरों तक आए तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा है कोई मंदिर में घुस के कोई प्रहार कर रहा है जी। कोई मस्जिद में घुस के प्रहार कर रहा है, या कोई गुरुद्वारे में घुसने की किसी ने चेष्टा की हो। यदि वो वहां करे तो उसके लिए आपके लिए शास्त्र की भी मर्यादा है और शस्त्र की भी फिर अपनी मर्यादा है। समय समय पे सबका उपयोग कीजिए, लेकिन भाव केवल सनातन यही सिखाता है कि वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये सब धरती गोपाल की है और हम उस गोपाल के बच्चे हैं। और सारे लोग भले ही वो अलग परिवेश में रह रहे हैं, अलग तरीके से जी रहे हैं, उनका रहन सहन उठना बैठना सब अलग है, लेकिन है वो हमारे। जी। तो पुजारी जी, एक फ़ोटो जो है वो बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, कम से कम 2000 के शतक की है वो, जहाँ खजराना मंदिर की एक पावन धरती को बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है। कम भीड़ है, लोग भक्ति में मग्न हैं, आराम से जा रहे हैं, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। पहले देखा था मैंने। हाँ, तो ऐसा ही कुछ जो है वो हम इस बात को बहुत याद करते हैं। जहाँ हम मंदिर जाते थे तो वहाँ हमें शांति मिलती थी, लेकिन आज के परिदृश्य में कुछ और ही दिखता है। जब हम मंदिर जाते हैं तो उस क्योटिक सिचुएशन जो बना देते हैं भक्त, कई बार हमने देखा है लड़ जाते हैं केवल दर्शन के लिए। तो अगर आप भगवान के दर्शन के लिए अपने बाजू वाले इंसान को ही इंसान नहीं समझ रहे हैं और उससे लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो आप कैसे भक्त बन सकते हैं? तो आप ये इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ऐसा है, देखिए आज जो भीड़ दिख रही है, एक आपने चीज बताई कि जो 2005 के दशक का शायद वो है, सन 2004 या 5 का है वो वीडियो, जिसमें बड़ी शांति से पूरा मूवमेंट चल रहा है, लोग अपने आराम से भगवान को निहार रहे हैं, भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में खड़े रहने की जगह नहीं, तो भजन करना तो बहुत दूर की बात है। ये फोटोग्राफ देखा और उसके पहले जस्ट हमने अब कल ही 1 तारीख का फोटोग्राफ देखा, तो जिसमें मंदिर से लेकर के रिंग रोड चौराहे तक सिवाय लोगों के और कुछ नहीं दिख रहा था। 6 से 7 लाख लोग थे। मैंने पहले भी अपील की थी कि ऐसा दिन निर्धारित भगवान के लिए नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई वार नहीं जो उनका नहीं है। लेकिन आज की डेट में क्या है कि व्यक्ति भीड़ चलने के प्रयास में ज्यादा रहता है कि मैं दिखाऊं कि मैं भी 1 तारीख को होकर के आ गया।
बिल्कुल। उस चीज से हमें बचना चाहिए, क्योंकि मंदिर हमारा है, लोग हमारे हैं। और भगवान का दर्शन करना सार्थक जब होगा जब हमारे आसपास के 4 लोग हमारे कारण दर्शन कर सकें। हम देखें कि हमारे पास कोई वृद्ध खड़ा हुआ है, कोई महिला है, छोटे बच्चे हैं, तो वो आपको ये नहीं सोचना है कि ये वृद्ध कौन है, आप उनको आगे करिए। जी बिल्कुल। उस बच्चे को गोदी में उठा करके दर्शन करा दीजिए, निश्चित ही वो, मेरा तो ऐसा मानना है कि भाव ऐसा आएगा कि भगवान को अपनी गोदी में ले लिया। बिल्कुल। जी। सर, जैसे अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि खजराना मंदिर की दान पेटी से लगभग 1.25 करोड़ का हमें दान दक्षिणा प्राप्त हुई। तो ये जितनी भी तो दान दक्षिणा होती है, ये मंदिर के लिए किस प्रकार से उपयोग में आती है? अलग अलग सेवा प्रकल्प हमारे मंदिर पर चलते हैं। ये लगभग जो दान निकला है अभी मेरे ख्याल से 6 महीने में पेटी खोली थी मंदिर की, उसमें ये दान राशि प्राप्त हुई है। भक्तों की श्रद्धा, क्योंकि आए दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और गणेश जी के प्रति लोगों की आस्था बहुत बढ़ती जा रही है। लोगों के बिगड़े काम भगवान गणेश जी महाराज पूर्ण करते हैं, तो भक्त लोग श्रद्धा से मंदिर में अपने कमाई का कुछ हिस्सा भगवान जी के चरणों में अर्पण करके जाते हैं। उसमें हमारे मंदिर में कई सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे कि अन्न क्षेत्र हमारे मंदिर में स्थापित है। पिछले कई वर्षों से हमारे पूज्य दादाजी, पूज्य ताऊ जी ने उसकी स्थापना की थी और वो आज भी निःशुल्क है। लगभग 2 से 3 हजार लोग नॉर्मल डेज में वहाँ पे फ्री में भोजन उनको प्राप्त होता है, और बुधवार या रविवार को उसकी संख्या 5 से 10 हजार लोगों तक चली जाती है। मंदिर में एक हॉस्पिटल का भी निर्माण हम लोगों ने किया है, जिसमें लोगों को बहुत कम चार्जेस पे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सारी दी जाती है। डायलिसिस यूनिट भी हमने लगा रखी है, और आगे भी हमारा प्रयास है कि इन चीज़ों को, मानव सेवा के सारे प्रकल्पों को हम लोग आगे लेकर के जाएं, ताकि इंदौर के जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हो। जी, और ऐसी कौन सी परंपराएं होंगी जो लोगों को नहीं पता होती हैं, उसके बावजूद भी, और कई बार लोग जो नए एकदम श्रद्धालु आते हैं, पहली बार आते हैं, तो उन्हें किन मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए मंदिर प्रांगण में आने से पहले, तो आप क्या कहें? मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप मंदिर में घुसे हैं तो मैं तो पहला मंदिर में प्रवेश होते ही आपका मैं, आपका अहमत्व, आपका पद और जिस भी पोजीशन पे आप हैं उसको आप छोड़ दें और एक भगवान के बच्चे का भाव लेकर के भगवान के सम्मुख जाएं, और आपके आसपास जितने भी लोग खड़े हैं जो भगवान के दर्शन पा रहे हैं वो आपके भाई हैं, बड़े हैं तो आपके पिता समान हैं, तो आपके कारण उनको दर्शन में सुगमता हो सके। हम आए दिन देखते हैं कि व्यक्ति भक्त ही आपस में लड़ लेते हैं, बिल्कुल, अरे मैं आगे जाऊंगा, तो वो चीज, ये मंदिर में आने का आचरण नहीं है, मंदिर में आने का ये तरीका नहीं है। मंदिर में तो आपको केवल प्रेम के भाव से ही देखना चाहिए सबको। जी, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो श्री गणेश भगवान की हमें सीखनी चाहिए, केवल दर्शन पे ध्यान ना देकर उनके जो कार्य उन्होंने हमें जो सिखाने की कोशिश करी, जो हमें हर दिन वो बताना चाहते हैं, तो वो उस पर भी ध्यान दें? मेरा ऐसा मानना है, देखिए मैं गणेश जी महाराज की जो की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गणेश जी से पॉजिटिव कोई देवता नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखिए माँ भगवती पराम्बा ने उनका आह्वान किया और पुतले के रूप में आदि गणेश को आवाहित करके और ऐसी कामना की कि मैं आपको पुत्र के रूप में चाहती हूँ। भगवान गणेश जी महाराज ने बालक का स्वरूप लिया माँ के शरीर के उपटम से बने हुए पुतले से, और भगवान गणेश जी महाराज को माँ जगदम्बा ने आज्ञा की कि आप मेरे द्वार पर खड़े रहिए, मेरी रक्षा हेतु, और माँ ने उनको दंड दे दिया एक हाथ। और जैसा कि सभी पूरे जगत को ये कहानी पता है, बच्चे को ये कहानी प्रभावित करती है कि गणेश जी महाराज का युद्ध हुआ स्वयं अपने पिता से और देवादिदेव महादेव से, और महादेव ने उनका मस्तक काट दिया जी। तो जिस पुत्र का मस्तक कट गया और उसके बावजूद वो प्रसन्न है, पहली पॉजिटिविटी यहाँ देखने को मिलती है हमें श्री गणेश जी महाराज की। चलिए मस्तक तो काट दिया, वो भी स्वयं के पिता ने, ठीक है, उसके बाद में दूसरा मस्तक लगाया, तो चाहते तो वही मस्तक लगा सकते थे, लेकिन गज का लगा दिया, तब भी भगवान प्रसन्न है, अरे गजानंद हो गए, ठीक है। उसके बाद में जो है फिर भगवान को आप देखिए गणेश जी की पॉजिटिविटी, और गणेश जी का ये देखिए कि अपने से छोटों से कैसे प्रेम किया जा सकता है। गणेश जी ने वाहन भी चुना तो मूषक को चुना, जो स्वरूप में गणेश जी का मुख गज का है और चूहे पे बैठना पसंद करा कि आप छोटे से व्यक्ति से बड़ा काम कैसे करवाया जा सकता है, ये गणेश जी से सीखिए, उससे प्रेम करके।
और मूषक राज प्रसन्न हो गए। तो एक ही पॉजिटिविटी कि भाई उनको वाहन भी मिला तो सबसे छोटा मिला। तीसरा, जब भगवान ने प्रतिस्पर्धा रखी, भगवान महादेव और पार्वती मैया ने, कि जो सबसे पहले विश्व का चक्कर लगा करके आएगा हम उसको उपहार देंगे या उसको प्रथम पूज्य का वरदान देंगे। तो भगवान कार्तिक स्वामी अपने मयूर पे बैठ करके उड़ गए, लेकिन गणेश जी ने बोला कि यार अब वहां से भी हमें पॉजिटिविटी सीखना चाहिए कि बड़े भाई के पास में मयूर है और उनके पास चूहा है। वो चाहते तो विद्रोह कर लेते कि मैं कैसे जाऊंगा, आपको ऐसी प्रतिस्पर्धा रखनी ही नहीं चाहिए, आपको पता है कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया कि मेरे तो माता पिता ही अखिल ब्रह्मांड है, इन्हीं में सब कुछ समाया हुआ है, और माता पिता की परिक्रमा करके भगवान प्रथम आ गए। तो ये सब चीजें हमें भगवान से सीखना चाहिए कि जीवन में कितने अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन व्यक्ति अपनों को ब्लेम करने लग जाता है, अपने भाग्य को ब्लेम करने लग जाता है, हमारे आसपास के लोगों को ब्लेम करने लग जाता है। गणेश जी महाराज से हमको ये सीखना चाहिए कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे रहा जाए, जो प्राप्त है वही जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और यदि माता पिता का आशीर्वाद है तो सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल। सर, एक और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल जो युवा है या लोग हैं वो शिक्षा से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, तो शिक्षा और धर्म उनके जीवन में कितना ज़्यादा रुचि रखनी चाहिए उन्हें, और किस प्रकार उन्हें दोनों ही चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं जो हमें आगे बढ़ा सकती हैं। तो आप क्या उस पर क्या कहेंगे कि शिक्षा और धर्म क्यों आवश्यक है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? शिक्षा अति आवश्यक है। देखिए, भगवान रामचंद्र जी ने मानव अवतार लिया। भगवान तो परब्रह्म थे, सर्वज्ञ थे, त्रिकालज्ञ थे, सब कुछ उनमें विद्यमान है, सारा कुछ संसार में उनकी कृपा से चल रहा है। लेकिन भगवान खुद जाते हैं विद्या अर्जन करने। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या दबाई जी, ये दो है। तो भगवान को क्या आवश्यकता थी पढ़ने की? वही गुरुजी उनसे आशीर्वाद लेते हैं और वो उन्हीं गुरुजी के जाकर के भगवान कई महीनों तक रहते हैं और उनसे ज्ञान, धर्म और शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए भारत के युवा को अति आवश्यक है सबसे पहले शिक्षा और धर्म। यदि सीखना है तो धर्म अपने घर से ही सीखा जा सकता है। आपको धर्म का पालन करने के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे घर में यदि वृद्ध है, हमारे दादा दादी जी, युवा को ये आवश्यक है कि कुछ देर 1 घंटे का समय उनके समीप बिताएं, उनसे पौराणिक कथाएं, भारत का इतिहास, भारत के योद्धाओं का इतिहास, जो भी मन करे रोज अलग अलग टॉपिक पे उनसे बात करें, तो धर्म भी बचा रहेगा और शिक्षा भी आएगी। दोनों का समन्वय बना के ही चलना है। तो हमने कई सारी बातें जानी पुजारी जी से, जो लगभग कई सालों से मंदिर की सेवाओं में लगे हुए हैं, न केवल मंदिर की बल्कि हमारे दुख हरता श्री गणेश की, जो सबके दुलारे हैं, कहीं किसी छोटे रूप में आते हैं तो कभी हमारे दिल में समा जाते हैं। यही हमारे भगवान का रूप है और वे हमें कई सारी शिक्षाएं हर दिन देकर जाते हैं। लेकिन लोग आजकल शो ऑफ और दिखावे पर ज़्यादा ध्यान देते हुए कई सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, और इसी बात पर हमने पंडित जी से बात करी, खजराना मंदिर के इतिहास के बारे में बात करी, और हर वो बात करी जो आज के युवा, आज के लोगों को ज़रूरत है जानने की। क्या वीआईपी कल्चर आवश्यक है? तो वह भी एक बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए एक दुर्भाग्य हम कह सकते हैं, जो लगातार हर मंदिर में, क्योंकि अभी हमने कुछ समय पहले ही खाटू श्याम मंदिर में चल रहे वीआईपी कल्चर के को एक्सपोज किया है। हमारे रिपोर्टर्स गए थे वहाँ राजस्थान, तो वहाँ पे भी बहुत मंदिर प्रांगण में इतनी ज़्यादा अराजकता फैलाई जा रही है। तो आप एक संदेश उन लोगों को दीजिए, खजराना मंदिर को हम कैसे बचा सकते हैं और भविष्य के क्या उसके आगे चल के मापदंड हैं, आप उनको बताते हुए हम इस बात को ख़त्म करते हैं। मेरा सभी से निवेदन है, मंदिरों की व्यवस्थाओं का सुनिश्चित रूप से निर्वहन किया जाए, जिसमें मंदिर की परिपाटी भी बनी रहे और गर्भगृह की मर्यादाओं का भी पालन हो, और भगवान की दिव्यता और भव्यता दिनों दिन बढ़ती रहे। हम आए दिन देखते हैं कि अपने बल का प्रयोग करके भारत के समूचे जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर मंदिर की मर्यादाओं को तोड़ दिया जाता है, गर्भगृह की मर्यादाओं को तोड़ दिया जाता है, मंदिर के नियमों को तोड़ दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है भगवान के सुगमता से दर्शन करने का। सभी मंदिरों के शासकों को
मंदिर समितियों को मेरा अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था हो कि किसी भी व्यक्ति के हृदय पर आघात ना हो और हर व्यक्ति अपने आप को भगवान के निकट समझ सके। ऐसा प्रयोजन किया करना चाहिए। जी, जय श्री गणेश जय पुजारी श्री जी। गणेश, जय बहुत श्री बहुत धन्यवाद।